दोस्तों स्वागत है आपका इस प्रैक्टिस सीरीज में। इस सीरीज में हम सीआरपीसी के बारे में 6 क्वेश्चंस देखेंगे। एक एक करके मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप क्वेश्चंस देखिए, उसके बाद अटेम्प्ट कीजिए उन क्वेश्चंस को और उसके बाद आप दोबारा से वीडियो स्टार्ट कीजिएगा, फिर आप सॉल्यूशन देखना। क्वेश्चन नंबर 1, कॉग्निजेबल ऑफेंस अंडर सीआरपी हैज बीन डिफाइंड। अगेन कॉग्निजेबल केस के ही ऊपर ही है। फिर से कॉग्निजेबल केस अंडर सीआरपीसी द पुलिस विल हैव ऑल द पावर्स टू। कौन सा ऑप्शन आपको लगता है इसमें सही है? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6। ये 6 क्वेश्चंस हैं। अब यहां पर आप वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और उसके बाद फिर से वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा। तो एक एक करके आप देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 1, कॉग्निजेबल ऑफेंस अंडर सीआरपीसी हैज बीन डिफाइंड। कहां पर यह डिफाइन है? कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 2A, 2C, 2I, 2L। देखिए क्या आंसर होगा इसका। करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, अंडर सेक्शन 2C ऑफ सीआरपीसी। तो ध्यान रखना, कॉग्निजेबल C से स्टार्ट हुआ, C से यहां पर 2C, जस्ट याद रखने के लिए आपको बता रहा हूं, अदरवाइज ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया आपका सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, इन अ कॉग्निजेबल केस अंडर सीआरपीसी द पुलिस हैज द। के कॉग्निजेबल केस अगर है, कॉग्निजेबल केस कौन सा? 2C में जो डिफाइन है, जहां पर बताया गया है कि पुलिस के पास पावर है विदाउट वारंट अरेस्ट करने की। ठीक है, अब पुलिस हैज द अथॉरिटी टू अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट, ये तो ठीक है। अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट द ऑफेंस विदाउट परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट। क्या पुलिस के पास पावर होती है इन्वेस्टिगेट करने की विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट? तो ये भी सही है, यस होती है पावर। तो कौन सा ऑप्शन बना? सी ऑप्शन इसमें बेस्ट बन गया। ए एंड बी जहां पर दोनों हैं, अरेस्ट भी कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हैं विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट अगर कोई कॉग्निजेबल केस है। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ कॉग्निजेबल केस अंडर सीआरपीसी द पुलिस हैव ऑल द पावर्स टू। यहां पर हम सारे कॉग्निजेबल केसेस के ऊपर ही देख रहे हैं क्वेश्चन। तो पुलिस के पास कहता है ऑल द पावर्स है, कौन कौन सी? पहला, इन्वेस्टिगेट एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। ये तो गलत हो जाता है क्योंकि उसके पास तो पावर है अरेस्ट करने की विदाउट वारंट भी। इन्वेस्टिगेट इंक्लूडिंग द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, ये अभी ठीक लग रहा है, इसको रखते हैं, आगे देखते हैं। इन्वेस्टिगेट एंड अरेस्ट विदाउट वारंट ओनली आफ्टर सीकिंग परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट, यहां पर परमिशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इन्वेस्टिगेट एंड अरेस्ट विदाउट वारंट ओनली आफ्टर इन्फॉर्मिंग द मजिस्ट्रेट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन टू इंक्वायर इनटू और ट्राई द ऑफेंस। कह रहा है कि इन्फॉर्म करना के बाद ही आप इन्वेस्टिगेट या अरेस्ट कर सकते हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है, कहीं नहीं दिया कि ऐसा आपको जरूरी है इन्फॉर्म करना। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेट इंक्लूडिंग द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, तो ये इसमें बेस्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा। ध्यान रखना, आपको बेस्ट ऑप्शन हमेशा सिलेक्ट करना है। इन्फॉर्म करना जरूरी होता है बट ओनली आफ्टर, के इन्फॉर्म करने के बाद ही आप अरेस्ट कर सकते हो या इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। A magistrate has the power to direct the police to investigate into an offense in IPC under section। कौन से सेक्शन में मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि पुलिस को वो इन्वेस्टिगेशन के लिए बता सके? तो कौन सा सेक्शन है? 156 ऑफ सबसेक्शन 3, 156 सेक्शन सबसेक्शन 3 ऑफ सीआरपीसी। तो इसके बारे में मैं इस वीडियो में आखिर में डिस्कस भी करूंगा आपके साथ थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 5, अ मजिस्ट्रेट हैज द पावर अंडर सीआरपीसी टू डायरेक्ट द पुलिस टू इन्वेस्टिगेट इनटू। ठीक है, कहता है कि पुलिस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मजिस्ट्रेट के पास क्या पावर है, मतलब कौन से केसेस में वो कह सकता है कि पुलिस को आप इन्वेस्टिगेट करो। तो कॉग्निजेबल में है या नॉन कॉग्निजेबल में है, ये आपको देखने। तो कॉग्निजेबल में भी है और नॉन कॉग्निजेबल में भी है मजिस्ट्रेट के पास पावर कि पुलिस को वो डायरेक्ट कर सके कि आप इन्वेस्टिगेट करो। तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। लास्ट, इन अ नॉन कॉग्निजेबल केस द एक्यूज्ड के पास पूछा है क्या ऑब्जेक्ट करने का राइट है या नहीं है नॉन कॉग्निजेबल केस में। तो 152 सबसेक्शन 2 की बात कर रहा है। 155 सबसेक्शन 2, कैन ऑब्जेक्ट टू द ग्रांट ऑफ परमिशन अंडर सेक्शन 155(2) ऑफ सीआरपीसी एज मैटर ऑफ राइट। कैन ऑब्जेक्ट टू द ग्रांट ऑफ परमिशन अंडर सेक्शन 155(2) ऑफ सीआरपीसी विद द लीव ऑफ कोर्ट। कैन ऑब्जेक्ट टू द ग्रांट ऑफ परमिशन अंडर 155(2) ऑफ सीआरपीसी विद द लीव ऑफ हाई कोर्ट, has no right to participate in the proceeding and cannot object to the grant of permission under 155(2) of CRPC। तो ध्यान से देखेंगे अगर इसमें, तो आपका ऑप्शन जो बनेगा वो डी ऑप्शन बनेगा। आपकी क्लैरिटी के लिए 155 मैंने यहां रिप्रोड्यूस किया है। ये क्या बोलता है? इंफॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केसेस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस, कि अगर नॉन कॉग्निजेबल केस में कोई इंफॉर्मेशन आती है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह के बारे में क्या प्रोविजन है। सबसेक्शन 1 बोलता है व्हेन इंफॉर्मेशन इज गिवन टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन
of the commission within the limits of such station of a non-cognizable case. 154 देखेंगे तो cognizable case में है, ये non-cognizable case में अगर कोई इंफॉर्मेशन मिलती है किसी पुलिस ऑफिसर को, वो क्या करेगा? He shall enter or cause to be entered the substance of the information in a book to be kept by such officer as may be prescribed in this behalf and refer the informant to magistrate. वो बस अपनी एंट्री कर लेगा वहां पर इंफॉर्मेशन का जो सब्सटेंस है, और इंफॉर्मेंट जो भी इंफॉर्मेंट है उसको मजिस्ट्रेट के पास रेफर कर देगा. सबसेक्शन 2 क्या बोलता है? नो पुलिस ऑफिसर शेल इन्वेस्टिगेट. यहां पर आ गया ना, देखिए कि किसी भी पुलिस ऑफिसर के पास कोई पावर नहीं है इन्वेस्टिगेट करने की नॉन कॉग्निजेबल केस में विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट हैविंग पावर टू ट्राई सच केस और कमिट द केस फॉर ट्रायल. तो किसी भी पुलिस ऑफिसर के पास पावर नहीं है बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के. अगर मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है तो एनी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग सच ऑर्डर मे एक्सरसाइज सेम पावर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन except the power to arrest without warrant as an officer in charge of a police station may exercise in cognizable case. अगर मजिस्ट्रेट ऑर्डर कर देता है तो पुलिस ऑफिसर के पास सारी पावर्स आ जाएंगी, बस एक पावर छोड़कर अरेस्ट विदाउट वारंट की. अदरवाइज जो भी कॉग्निजेबल केस में उसके पास पावर है वो सारी पावर्स के साथ वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है. वेयर अ केस रिलेट्स टू 2 और मोर ऑफेंसेज ऑफ विच एटलीस्ट 1 इज कॉग्निजेबल, अगर कहता है 2 या 2 से ज्यादा ऑफेंस है उसमें कम से कम एक कॉग्निजेबल है, तो केस जो है वो कॉग्निजेबल केस कहलाएगा. नॉट विथ स्टैंडिंग के सारे केस बाकी जो ऑफेंसेज है वो नॉन कॉग्निजेबल. अगर एक भी कॉग्निजेबल आ गया तो पूरा केस जो है कॉग्निजेबल केस ही कहलाएगा. तो ये 155 के 4 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं, सबसेक्शंस हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पेपर में आपको पूछा जाएगा. साथ ही साथ 156 भी, क्योंकि इस वीडियो में हमने काफी डिस्कस किया इसके बारे में. पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केस. ध्यान रखना 156 जो है वो कॉग्निजेबल केस के बारे में ही पुलिस की पावर के बारे में बात कर रहा है. अब ये क्या बोलता है? एनी पुलिस ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन में विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट, बिना किसी ऑर्डर के मजिस्ट्रेट के, इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल केस विच अ कोर्ट having jurisdiction over the local area within the limits of such station would have power to inquire into or try under provision of chapter 13. तो पूरी की पूरी पुलिस के पास पावर है, बिना किसी ऑर्डर के वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है किसी भी कॉग्निजेबल केस को. नो प्रोसीडिंग्स ऑफ अ पुलिस ऑफिसर इन एनी सच केस शेल एट एनी स्टेज बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट द केस वॉज वन विच सच ऑफिसर वॉज नॉट एम्पावर्ड अंडर दिस सेक्शन टू इन्वेस्टिगेट. कोई उस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट किसी भी तरह की प्रोसीडिंग नहीं चलेगी कि वो एम्पावर्ड था या नहीं था, कोई इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं किया जाएगा. सबसेक्शन 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर 190 मे ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन एज अबव मेंशन्ड. तो 156(3) में किसी भी मजिस्ट्रेट के पास पावर है जो भी 190 में एम्पावर्ड है उस केस के लिए कि वो ऑर्डर कर सके इस तरह की इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने के लिए. तो बहुत बार देखा जाता है जब पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं करती, एफआईआर लॉन्च नहीं करती, तो लोग मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं 156(3) में, और वहां से फिर पुलिस को डायरेक्शन होती है इन्वेस्टिगेट करने की, और पुलिस उसके बाद इन्वेस्टिगेट करती है. राइट. तो जल्दी से मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में कितना आपका स्कोर आया, ठीक है, आउट ऑफ 6. और कोई अगर आपको डाउट है तो आप वो भी हमें बता सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम आपको जो भी उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे. थैंक यू.